ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर ओमराव जी ने सुबह सुबह उनकी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के नए पोस्टर को रिलीज किया, जिसमें हम देवदत्त नागी जी को हनुमान जी के रूप में देख सकते हैं। ध्यानस्थ मुद्रा में है वे और पीछे राम जी है। प्रभास गारू आकाश की तरफ देख रहे हैं। इस पोस्टर के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज हनुमान जयंती पर हनुमान ये जो सुपर हीरो फिल्म आने वाली है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, उसके भी एक सॉन्ग को, हनुमान चालीसा को उन्होंने रिलीज किया है। आज सुबह से ही मैं इसका वेट कर रहा था, क्योंकि रामनवमी पर ही हनुमान फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है तेजा सज्जा, उन्होंने ये बताया था, अनाउंस किया था कि हनुमान जयंती पर वे हनुमान चालीसा को रिलीज करने वाले हैं, उनके फिल्म का पहला सिंगल। तो सुबह से मैंने कई बार जाकर चेक किया तेजा सज्जा जी उनके प्रोफाइल पर कि कब हनुमान चालीसा ये रिलीज़ होने वाला है, कब रिलीज़ होने वाला है, पर कोई टाइमिंग नहीं बताई गई थी। फिर अभी बस 1.5 घंटे पहले उन्होंने अपडेट दी कि 5:04 पर वे हनुमान चालीसा को अपलोड करेंगे। और ठीक उसी समय टिप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा को अपलोड किया गया। मैंने तुरंत जाकर देखा और जितना भी कुछ, जैसा भी कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे ज़्यादा ही मुझे वो हनुमान चालीसा पसंद आया। पूरा जो वीडियो है वो 2D एनिमेशन में है। फिल्म के भी कुछ सीन्स जो हमने ऑलरेडी टीज़र में देखे थे वो बीच बीच में उन्होंने दिखाए हैं। और बिल्कुल शुरुआत में हनुमान चालीसा की जो तेजा सज्जा जी है उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने नतमस्तक उन्होंने दिखाया है। और उसके बाद में फिर वो पूरा वीडियो 2D एनिमेशन में बदल जाता है। हालांकि ये 2D एनिमेशन में उन्होंने दिखाने का निर्णय क्यों लिया पता नहीं, शायद फिल्म पर अभी भी काम चल रहा होगा और वे दर्शकों को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करना चाहते होंगे, जैसा कि आदि पुरुष के पहले टीज़र ने सबको किया। मतलब उसके बारे में तो मुझे अभी भी मन में प्रश्न उठता है कि भाई उस टीज़र को, आदि पुरुष का जो टीज़र था, उसे कोई ना समझ व्यक्ति भी अपलोड करने, यूट्यूब पर अपलोड करने के बारे में सोच नहीं सकता। यूट्यूब पर छोड़िए, किसी को दिखाने के बारे में भी नहीं सोच सकता। इतना ज़्यादा खराब वीएफएक्स आदि पुरुष के टीज़र में था, इतना ज़्यादा खराब। तो शायद हनुमान फिल्म के जो मेकर्स है वे दर्शकों को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करना चाहते होंगे, और शायद इसी कारण से उन्होंने हनुमान चालीसा को 2D एनिमेशन के फॉर्मेट में अभी पब्लिश किया है। और वैसे भी 12 मई को पहले रिलीज़ डेट बताई गई थी हनुमान इस फिल्म की, पर अभी जो ये नया उन्होंने हनुमान चालीसा को जो उन्होंने रिलीज़ किया है उसके अंत में उन्होंने रिलीजिंग सुन लिखा है, जल्द ही रिलीज़ होगी। डेट अभी उन्होंने नहीं बताई है, यानी 12 मई को शायद फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। अब इसके पीछे फिल्म पर काम पूरा नहीं हुआ है ये कारण है, या कुछ और इंटरनल पॉलिटिक्स है, डेट्स नहीं मिल रही है, स्क्रीन्स मिलने में कुछ प्रॉब्लम होगी, या कुछ भी कारण हो सकता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा हुआ है कि भाई बॉलीवुड का ये पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स उनका कैसे चलता है, रीजनल फिल्मों को वो कैसे स्क्रीन्स नहीं मिलने देते, स्क्रीन्स मिलने में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर बॉलीवुड में से ही किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास जाना पड़ता है, पूरी मोनोपोली बना कर रखी है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। पर ओवरऑल जिस प्रकार से उन्होंने हनुमान चालीसा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है ना, एकदम से मन में वो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव जगाता है वो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे। और हनुमान जी को उन्होंने कैसे, आप कितने सुंदरता के साथ में उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति को, उनके शौर्य को, पराक्रम को, वीरता को, बुद्धिमत्ता को कितना सुंदरता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है, देखिए। और तुरंत देखकर ही फील होता है कि हाँ, हृदय से ये हृदय से उन्होंने बनाया हुआ है, हृदय से। पर इसी के अगेंस्ट आप आदि पुरुष का जितना भी कंटेंट अभी तक रिलीज हुआ है, पहला पोस्टर, दूसरा पोस्टर, उसके बाद में टीजर, फिर अभी रामनवमी का पोस्टर, और अभी आज हनुमान जयंती पर जो उन्होंने पोस्टर रिलीज किया है, कहीं पर भी वो डेडिकेशन या हृदय से उन्होंने ये इस फिल्म पर वो काम कर रहे हैं ऐसा कहीं पर भी लगा ही नहीं। अब आज के पोस्टर की बात करिए, देखिए उन्होंने पहले एक मोशन पोस्टर रिलीज किया। ओमराव जी के पेज पर मैंने देखा वो मोशन पोस्टर है, और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा है, शायद आदि पुरुष फिल्म का ही वो सॉन्ग होगा। 15 सेकंड का वीडियो है, और वो सॉन्ग भी उन्होंने इस प्रकार से उस वीडियो के साथ में जोड़कर नहीं अपलोड किया है कि एक प्रॉपर किसी कंक्लूजन पर वो वीडियो पहुंचे, कुछ ऐसा बिल्कुल हमारे इमोशंस को वो यहाँ से यहाँ लेकर के जाए, हमारी उत्सुकता को और वो बढ़ाए। ऐसे ही बस उठाकर वो सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में डाल दिया, जैसे कि कोई किसी बच्चे ने कोई वीडियो एडिटिंग ऐप हो उस पर बैकग्राउंड में उस उठाकर वो सॉन्ग डाल दिया है, और 15 सेकंड के बाद में उसे कट कर दिया। भाई कुछ तो ऐसा एकदम से बीच में वो सॉन्ग कट हो जा रहा है,
क्या आपने इतना भी नहीं सोचा कि भाई हम एक मोशन पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड में जो हम म्यूज़िक दे रहे हैं या किसी सॉन्ग को भी हमें सुनाना है, तो कम से कम एक लाइन पूरी हो, उसके एंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक को हम जो भी उसकी आवाज़ कम होती जाए म्यूज़िक की एंडिंग में, या प्रॉपर किसी कंक्लूजन पर हम उस मोशन पोस्टर को पहुँचाएँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये मोशन पोस्टर भी अगर आप देखेंगे पूरा पीला-पीला बिल्कुल पृथ्वीराज फ़िल्म की ही तरह। जैसा कि पृथ्वीराज फ़िल्म के शुरुआत से ही मतलब जो टीज़र, ट्रेलर आ रहे थे, तभी से मन में वो लग ही रहा था कि भाई कुछ ठीक नहीं है, और फ़िल्म बिल्कुल वैसी ही निकली। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ पीला-पीला कर दिया। क्या मतलब है पीला-पीला करने का? क्यों इतना? मतलब एक तो पूरा पीला कलर उन्होंने बढ़ा दिया है, उसके बाद ब्राइटनेस को फुल कर दिया और सैचुरेशन को हाई कर दिया। ऐसा यहाँ पर देखकर लग रहा है। किसी भी पोस्टर में जो मुख्य पात्र है पोस्टर का, वो उभर कर दिखना चाहिए ना बैकग्राउंड से। वो डेप्थ दिखनी चाहिए। कलर्स का वो ऐसा शेड्स का वैसा यूज़ उन्हें करना चाहिए था, पर वो कहीं पर भी डेप्थ दिख नहीं रही। हनुमान जी को आप देखिए, उनके बाल आप देखिए, पता नहीं पूरे सफ़ेद सफ़ेद जैसे बाल दिख रहे हैं। हालांकि ध्यानस्थ मुद्रा में उन्हें दिखाया, ये बात मुझे पसंद आई, पर ओवरऑल ऐसे कुछ क्रिएटिविटी या बहुत कुछ उन्होंने अलग करने का प्रयास किया हो ऐसा कुछ भी लगता ही नहीं है। और बैकग्राउंड में राम जी को आकाश की तरफ देखते हुए उन्होंने दिखाया है। ये तो किसी टिपिकल सी बॉलीवुड की फिल्म का उन्होंने जैसे पोस्टर बना दिया हो ऐसे लगता है। वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। और देखिए, दाढ़ी को लेकर, केवल दाढ़ी में जैसे कि हनुमान जी को दिखाया है, इसको लेकर टीज़र से ही आलोचना हुई है इसकी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी को दाढ़ी में हमने इससे पहले नहीं देखा। उल्टा जितने भी हनुमान जी के चित्र हैं या आर्ट वर्क अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाए हुए हैं, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, सभी जगह पर लगभग हनुमान जी को दाढ़ी में ही दिखाया जाता है। पर आज तक किसी ने उस लुक पर आक्षेप नहीं उठाया कि ये गलत लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। पर इस पर आक्षेप लोगों ने उठाया क्योंकि वो आप सही तरीके से हनुमान जी को नहीं दिखा पाए हैं, नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं। ये बात आदिपुरुष के मेकर्स को समझने की आवश्यकता है। और बात राम जी को भी जो उन्होंने मूछें दिखाई है, वो लुक नहीं जच रहा। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछें वो आप नहीं दिखा सकते थे। अब रामचरण जी का ये जो पोस्टर है आरआरआर फिल्म का, और वहाँ पर रामचरण जी, उन्हें पूरी दाढ़ी मूछें है, पर फिर भी हम उन्हें देखकर तुरंत वो एकदम से हम जैसे राम जी को देख रहे हो ऐसा ही हमें लगता है। तो दाढ़ी मूछों की वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को दिखाया है, प्रस्तुत किया है, डिज़ाइन किया है, वो ना, आपने उसमें कुछ भी मेहनत नहीं ली है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और देवदत्त तनागे जी, मैंने तो कई बार कहा है कि उनसे मतलब मैं इतना खुश था उन्हें जब हनुमान जी की भूमिका में लिया गया। मराठी सीरियल जय मल्हार में भगवान खंडोबा की भूमिका में हमने उन्हें देखा हुआ है। तो कितना बढ़िया तरीके से आप हनुमान जी को दिखा सकते हो। और अभी आप देखिए पूरा पीला पीला, बाल भी जैसे सफ़ेद जैसे हुए हो, नहीं, मुझे तो नहीं सही लग रहा। और एक और बात, पिछला जो पोस्टर हमने देखा रामनवमी पर रिलीज़ हुआ, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और राम जी के श्री चरणों में हनुमान जी हमें दिख रहे हैं। जैसा कि पारंपरिक रूप से हम चित्र को देखते आए हैं, वैसा ही उन्होंने पोस्टर बनाने का प्रयास किया। अब अगर आदिपुरुष के मेकर्स को ऐसा लग रहा हो कि पहले उन्होंने जो पोस्टर रिलीज़ किया था उसमें राम जी बिल्कुल एक योद्धा की तरह हमें दिख रहे हैं, और उस कारण से लोगों ने आदिपुरुष को क्रिटिसाइज किया, ऐसा अगर आदिपुरुष के मेकर्स को लग रहा हो और इस कारण से उन्होंने रामनवमी का पोस्टर बिल्कुल पारंपरिक रूप में जैसा हम देखते आए हैं वैसा उन्होंने दिखाया, तो भाई आदिपुरुष के मेकर्स बहुत बड़ी भ्रांति में है, भ्रम में है, गलतफहमी में है। मैं फिर से दिखाऊंगा ये आरआरआर का पोस्टर। यहां पर भी रामचंद्र गारू वो धनुष्य बाण के साथ में ही है, योद्धा की तरह ही है, पर फिर भी एक वो देवी आभा जो होनी चाहिए ना, वो दिखती है हमें वहां पर। आपने जो पहले पोस्टर रिलीज किया, उसके बाद में जो टीजर रिलीज किया, और टीजर के वीएफएक्स के बारे में तो कहना ही क्या, इतने घटिया वीएफएक्स कि कोई व्यक्ति सपने में भी, कोई नासमझ व्यक्ति भी सपने में भी सोच नहीं सकता कि ऐसा टीजर मैं ऑनलाइन अपलोड करूं। तो वो मुख्य प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप बस पारंपरिक रूप से चलो ऐसे चित्र हम देखते हैं तो ऐसा ही हम प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि एडिटर जो आदिपुरुष के, उनका एक बीच में वक्तव्य भी आया था कि भाई लोग आदी हो गए हैं, जैसा कि हम पारंपरिक रूप से राम जी, सीता मैया उन्हें देखते आए हैं, हमने कुछ अलग बनाने का प्रयास किया, इस कारण से लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा। बात वैसी नहीं है।
आपके कंटेंट में वो क्रिएटिविटी, वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो श्रद्धा भाव वो दिखती ही नहीं है, और आपके पोस्टर्स को देखकर भी वो अंदर वो भाव, श्रद्धा भाव नहीं जग पाता। अभी यहाँ पर ठीक है, हनुमान जी को ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, और ऊपर से वो सैचुरेशन कलर्स का वो पीला कलर इतना उन्होंने बढ़ा दिया है, जो पता नहीं, सही नहीं लग रहा कुल मिलाकर। पर भी आशा करते हैं कि चलो अभी भी कुछ समय है उनके पास में, देखते हैं अगला कोई सॉन्ग या नया ट्रेलर वगैरह जब भी आएगा, सेकंड टीज़र जब आएगा, तब देखते हैं क्या उन्होंने बदलाव किया है या नहीं किया है। बाकी हनुमान ये जो सुपर हीरो फिल्म है, तेलुगु फिल्म, उसे देखने के लिए मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ। कई सारी भाषाओं में उसे रिलीज़ किया जाने वाला है, और अभी जिस प्रकार से हनुमान चालीसा को उन्होंने अभी जो मैंने देखा, उसका जो वीडियो है, 2D एनिमेशन है, सीरियसली उन्होंने मेहनत की है, वो हमें दिखता है। बाकी दोस्तों, ये दोनों जो टीज़र मतलब पोस्टर है हनुमान जयंती पर जो आज रिलीज़ हुए हैं, आदि पुरुष और हनुमान फिल्म का, उन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया? हनुमान इस सुपर हीरो फिल्म को देखने के लिए क्या आप उत्सुक है या नहीं है? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।